हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे थिरुमलाई केमिकल्स के स्टॉक के एनालिसिस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको थिरुमलाई केमिकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम थिरुमलाई केमिकल्स के बारे में बात करें, ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये कंपनी केमिकल्स को बनाती है और उसको बेचती है। तो कौन से केमिकल्स कंपनी बनाती है, तो देखिए कंपनी जो फार्मा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं वो केमिकल्स कंपनी बनाने का काम करती है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये केमिकल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है जो कि 3 सेक्टर के केमिकल्स बनाती है। तो ये तो बात कर ली हमने कंपनी काम क्या करती है। अब इसके बाद कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स के ऊपर हम नजर डाल देते हैं। अब ये देखिए, कंपनी बहुत ही छोटी सी है, स्मॉल कैप कंपनी है। 1841 करोड़ का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। तो अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पीई है 74.56 और अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो वो है 9.07। अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर बात करें तो अगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन इसका रीजन है क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 साल से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो गिर रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट इससे जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। अब अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो भी यहाँ पे 2.29 टाइम्स है। तो अगर हम प्राइस टू बुक की भी अगर हम बात करें, प्राइस टू अर्निंग की भी बात करें, तो शेयर के प्राइस का जो वैल्यूएशन निकल कर आता है वो हमको यहाँ पे बिल्कुल भी कॉस्टली नजर नहीं आता है। अब ये देखिए, ये रीजन है। अगर आप देखोगे 18 के बाद यहाँ पे 19 में कंपनी का रेवेन्यू गिरा, फिर यहाँ पर फिर से कंपनी का रेवेन्यू गिरा और 2021 में भी कंपनी का रेवेन्यू हमको गिरता हुआ नजर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 2 साल तक लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे 2021 में जो पूरे केमिकल सेक्टर की जो मार्जिन बढ़े हैं उससे इस कंपनी को भी फायदा होता हुआ नजर आया है। और इसीलिए यहाँ पे 120 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने इस क्वार्टर में 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में कमाया है। मतलब पूरे साल का 120 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ये कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी इतना अट्रैक्टिव हमें नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो है 41.9%। मतलब कंपनी अगर 100% शेयर है तो उसमें जो 41.9% प्रमोटर्स के पास है। अब उसके बाद FII और DIH का यहाँ पे सिर्फ 0.34% का स्टेक है। यानी कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स और हमारे म्यूचुअल फंड है उन्होंने यहाँ पे बहुत ही कम, हल्का सा, देखिए 1800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और अगर इनका 1% भी होता है तो सिर्फ 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा शेयर यहाँ पे जिनके पास पड़े हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि जनरल पब्लिक, इनके पास 2 लाख से कम के शेयर होते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो देखिए 57% के अराउंड का होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए वो वैल्यूएशन यहाँ पे स्टॉक को नहीं मिलता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर कभी भी किसी स्टॉक को लेते हैं तो वहाँ पे 10% वो स्टॉक बढ़ता है तो वो बाद में किसी और रिटेल इन्वेस्टर को ओपन मार्केट में बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो फ्री फ्लोटिंग होती है वो शेयर्स की ज़्यादा होती है और इसीलिए वहाँ पे वो वैल्यूएशन नहीं मिल पाता है। सीधी सी बात है कि अगर जितनी सप्लाई मार्केट में है, अगर सप्लाई ज़्यादा रहेगी और डिमांड उतनी नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस हमें गिरता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर, देखिए पहले हमने पिछले 4 ईयर के फाइनेंशियल ईयर के डेटा को कंपेयर किया था, अभी पिछले 3 क्वार्टर्स के कंपनी के परफॉर्मेंस को हम देखेंगे। तो ये देखिए 317 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू था, फिर वहां पे 386 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ और अब 397। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के लिए कोविड का सेकंड वेव भी था और वहां पे भी कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पे 3% से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कोविड के टाइम पे अगर कंपनी की यहाँ पे रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से अभी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए 36 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर उसके बाद में 84 करोड़ का हुआ और अभी 65 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हुआ है। ऑल्दो इसका रीजन है जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है वो जितना रेवेन्यू कंपनी का नहीं बढ़ा उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन देखिए जब तक कंपनी के रेवेन्यू में हमको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है तो मेरे ख्याल से एज ए शेयर होल्डर ये बहुत ही अच्छी बात है।
अब अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज की अगर हम बात करें तो 2020 में ये नंबर था 3.63%। अब ये नंबर आ चुका है 14.65%। तो देखिए वैसे तो जनरली 20% के आरओई को मैं अच्छे से प्रेफर करता हूं, लेकिन अगर अराउंड 14 से 15% का आरओई है और वो भी अगर पिछले साल के मुकाबले 10-11% बढ़ा है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। और अभी ये जो क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट आए हैं वो पिछले साल यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो नंबर अच्छा निकल कर आया है। मेरे ख्याल से इस साल कंपनी का आरओई और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये नंबर भी 17.08% पे आता है। तो यहाँ पर ये नंबर काफी अच्छा हमें नजर आता है। और रिटर्न ऑन एसेट भी यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं, 8.76% का यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है। तो ऑल ओवर जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है वो यहाँ पे हमें अच्छे नजर आते हैं। अब यहां पर अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक स्मॉल कैप कंपनी तो इस कंपनी का डेट बहुत ज्यादा होगा, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मार्च 2020 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 था, यानी कि 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर यहां पे इन्होंने 29 पैसे का डेट ले रखा था। अब वो हो चुका है 0.20, यानी कि अब 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर यहाँ पे 20 पैसे का डेट ही कंपनी ने ले रखा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है और जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी अपना डेट कम कर रही है, आने वाले 2 से 3 साल में ये कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई नजर आ सकती है। अब ये देखिए 179 पे यहाँ पे थिरुमलाई केमिकल्स का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 244 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अभी भी 25% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार जो केमिकल्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन यहाँ पे स्टॉक को मिल रहा है, मेरे ख्याल से वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। और जो इसके जो पिछले कुछ सालों से हमको जो इसके रेवेन्यूज कम होते हुए नजर आ रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी गिर रहा था, तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी वो स्टॉक में करेक्टेड है, क्योंकि 244 का ऑल टाइम हाई है, 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और दोस्तों इसका स्टॉक का प्राइस अराउंड 130 के लगभग था जब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, यानी कि जो इससे पहले वाला क्वार्टर था, क्वार्टर 4 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर का, तो तब ये स्टॉक अराउंड 130 के लगभग ही ट्रेड हो रहा था। तो वहां से 30% ऑलरेडी ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें समझनी होगी कि केमिकल सेक्टर के अंदर एक ही इश्यू है जो मुझे नजर आता है, वो ये है कि ये सेक्टर की डिमांड अभी बहुत बढ़ रही है। तो यहाँ पे किसी भी सेक्टर की कोई डिमांड बढ़ती है तो वहां पे कंपनी अपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको बढ़ा देती है, और जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी का बढ़ता है तो वहां पे और ज्यादा पॉल्यूशन होता हुआ नजर आएगा केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर अभी आप देखोगे जिस तरीके से लगातार जो केमिकल स्टॉक लिस्ट हो रहे हैं, अभी क्लीन साइंस भी लिस्ट हुआ तो वहां पे भी अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन, अभी तत्व चिंतन जो फार्मा और केमिकल कंपनी दोनों हैं वहां पर भी ये अगर आप देखोगे तो इतनी अच्छी खासी डिमांड इनके प्रोडक्ट की मिल रही है, जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो हो रही है। तो यहाँ पर एक इश्यू है वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि जो केमिकल से मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। और अगर वहां पे आने वाले टाइम पर अच्छी से और डिमांड बढ़ेगी और अगर ये और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहां पे और पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर उस वक्त अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है कि अगर वो कोई लिमिट लगा देते कि इतने से केमिकल्स से ज़्यादा और केमिकल्स मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, तो वहाँ पर इन केमिकल कंपनीज के लिए इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव यानी कि आप ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म व्यू की, यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट आए थे उससे ऑलरेडी स्टॉक अराउंड 10% ऊपर जा चुका है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक बढ़िया नजर आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि थिरुमलाई केमिकल्स के स्टॉक के एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।